स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल मोहनीद लाइफ में। तो इधर मैं ना किचन में आ चुकी थी। मैं बना रही थी नाश्ता और ना मॉर्निंग हो चुकी है अभी मेरी। और आज तो मैं ठीक से सोई तक नहीं, क्योंकि ना दिवीसा आज ना पता नहीं क्यों बार बार उठ रही थी रात में। किसी दिन वो अच्छे से सोती है, किसी दिन बहुत परेशान करती है रात में। और झाड़ू वगैरह तो सब कुछ हो चुकी है। पोहा बनाना है आज, क्योंकि विद्यांश बोल रहा था कि मम्मा मुझे आज पोहा खाना है, तो मैं बनाऊंगी सबसे पहले उसके लिए पोहा। और इधर ही मैं चाय बना रही, उसके बाद मैं नहाऊंगी। और मुझे बहुत ज़्यादा वाली नींद भी आ रही है, तो मैं ना खाना पीना बना के आज ना फिर से सो जाऊंगी, क्योंकि फिर गर्मी हो जाती है। इस वजह से ना मैंने सोचा कि चलो उठ ही जाते हैं, नहीं तो मैं थोड़ी देर और सोती। तो पहले मैं नाश्ता और चाय बना दूँ, उसके बाद ना मैं नहा के और फिर खाना बना के फिर देखती हूँ। अगर दिवीसा सोने देगी तो फिर से सो जाऊंगी। पता नहीं क्या, किसी किसी दिन दिवीसा बहुत अच्छे तरीके से रात में सो जाती है, लेकिन किसी किसी दिन बहुत परेशान करती है। बार बार उठती है, वहीं खेलने लगती है, वहीं सो जाती है, वहीं रोने लगती है। एकदम से उठेगी और बहुत तेज़ तेज़ रोने लगेगी। तो चलते हैं, पोहा बनाते हैं और देखते हैं। तो इधर पोहा जो था वो बन के हो चुका था तैयार। और पोहा में ना मैंने सेव नहीं डाले थे, मैंने कहा से पूछ के ही मैं इसमें बारीक सेव डाल दूँगी। तो मैंने इसमें बारीक सेव भी डाल दिए थे, ये बोले डाल दो। इधर विद्यांश और दिवीसा दोनों भाई बहन सो रहे थे और आज का मौसम अच्छा था, इस वजह से मैंने कहा इन लोगों को सोने देते हैं। ये रही इनकी चाय, तो इनको तो दे दिया था मैंने चाय नाश्ता। अब मैं तो जाऊँगी इधर नहाने। दिवीसा भी उठ चुकी है और ना विद्यांश भी उठ चुका था। विद्यांश को मैंने भेज दिया है कोचिंग, और विद्यांश के पापा जो हैं वो किसी काम से गए हैं ललितपुर। तो आज सिर्फ हम दोनों हैं घर पे। और विद्यांश को ना मैंने बहुत तेज़ डांट दिया था, क्योंकि वो पता नहीं कैसा होता जा रहा। जब से ना दिवीसा मेरे पेट में आई थी तब से ना वो बिगड़ सा गया है। हर चीज़ में जिद्दी सा हो गया है, हर चीज़ में जिद करने लगा है। तो मैंने ना मतलब ध्यान नहीं दे पाई कुछ टाइम के लिए। तो वो ऐसा हो गया है कि वो ना अब मतलब जब उसका मन रहता है जो चीज़ करने का वो करता है। पहले क्या होता था ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी और मेरा बीपी वगैरह लो होता था, तो मुझे ये लगता था कि शांति रहना चाहिए। तो वो जैसे कोई चीज़ के लिए बोलता था ना कि मम्मा मुझे कोचिंग नहीं जाना, तो मैं बोलती थी ठीक है नहीं जाओ, शोर मत करना, चिड़चिड़ मत करना, तो वो ना मान जाता था। लेकिन अब ये हो रहा ना कि अब भी वैसे ही कर रहा कि मम्मा मैं आज कोचिंग नहीं जा रहा। तो फिर मैंने उसको डांटा, क्यों नहीं जा रहे, क्या रीज़न है। तो बोलता कि मम्मा मेरा मन नहीं है, वहाँ पर कोई नहीं आएगा, ऐसा वैसा बहाने लगा रहा था। फिर मैंने उसको डांटा, मैंने कहा विद्यांश आप बड़े हो चुके हो, ऐसे जिद नहीं करते। और अब आपका कोई सा भी बहाना नहीं चलेगा, आपको रोज़ डेली स्कूल जाना है और डेली ही कोचिंग जाना है। तो जैसे तैसे करके वो गया, थोड़ा सा रोया था। फिर जैसे ही मैंने बोला विद्यांश मैं मार दूंगी, फालतू का पिट जाओगे, इससे अच्छा आप कोचिंग चले जाओ, और आपको देख के दिवीसा भी ऐसा ही करेगी। तो फिर वो उसने अपना बैग उठाया और चला गया। गुस्से में नाश्ता भी करके नहीं गया था, बोल रहा था मुझे कुछ नहीं खाना। तो फिर विद्यांश के पापा बोले मत ही भेजो। मैंने कहा नहीं, वो कोचिंग जाएगा और कोई बात नहीं। और दिवीसा ये पता नहीं क्या कर रही थी दिवीसा, आप क्या हो गया, क्या हो गया। ऐसे अगर हम ना उसकी हर जिद पूरी करेंगे ना, तो वो ऐसे ही बड़ा होता जाएगा और ऐसे ही जिद्दी बनता जाएगा। इस वजह से मैंने ना उसको डांटा था आज। और अब से ना उसको डेली तो स्कूल जाना है, डेली कोचिंग जाना है। और उसकी इतनी प्यारी राइटिंग थी, और अभी ना वो खुद से होमवर्क करता था, तो इस वजह से ना वो बहुत ज़्यादा ही गंदी राइटिंग करने लगा था। फिर मैंने अभी 2 दिन से ना अपने सामने बैठा के होमवर्क करा रही हूँ, बहुत प्यारी राइटिंग कर रहा है। अब सिर्फ उस पर भी ध्यान देना है और दिवीसा पे तो ध्यान देना ही। ये तो भी बहुत छोटी सी है, बहुत छोटी सी है ना दिवीसा, बहुत छोटी सी है। तो चलते हैं, इसको भी नहलाते हैं। अभी मैंने नाश्ता भी नहीं किया है, क्योंकि दिवीसा उठ गई थी और थोड़ा विद्यांश में भी लग गई थी। तो मैं भी नाश्ता करती हूँ और दिवीसा को नहलाती हूँ, दिवीसा को भी रेडी करती हूँ। दिवीसा को भी कुछ खिलाऊंगी पिलाऊंगी, है ना दिवीसा, है ना गुड़िया रानी। आप भी कुछ खाओगी, आप भी कुछ खाओगी। क्या खाओगी आप, क्या खाओगी। आप भी ऐसा परेशान करोगी भाई की जैसा, नहीं करोगी। तो चलती हूँ, दिवीसा को भी नहलाते हैं। देखो 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 क्या हो गया, क्या चाहिए, लो चाहिए, मोबाइल चाहिए। अच्छा क्या करोगी आप मोबाइल को, गाना गाओगी?
तो चलते हैं, पहले मैं नाश्ता करती हूँ, उसके बाद मैं दिवीसा को नहलाऊंगी। तो इधर ना दिवीसा खेल रही थी और ना इधर ये जो कम्बल डला था ना उसके ऊपर ये खेलती रही और इसने ना अपने सिर पर इसको पूरा लपेट लिया था और फिर ना ये बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ दे रही थी और जैसे ही मैंने ये हटाया तो ये हंसने लगी इधर। फिर मैंने इससे पूछा कि क्या किया था आपने, तो ये ना हंस रही थी आराम से। ये खेलती रहती है, बस इसको देखना पड़ता है कहीं ना बेड से गिर ना जाए। तो अब तो ये हो गया था, क्या हो गया था? अच्छा, आप उधर क्यों पहुंची? चलिए इधर आइए मैडम जी, आप वहाँ क्यों पहुंची? क्या काम है आपको? कौन से काम के लिए गई थी आप वहाँ? ये वहाँ जाएगी और उससे खेलेगी। ये जो आपको दिख रहा फ्लॉकर, देखो दिवीसा ये इधर लेटी थी मेरे पास इधर, और खिसक के इधर पहुंची। कम्बल में फंस गई थी ना इसमें, तो रो नहीं रही थी, अंदर ही अंदर चिल्ला रही थी और हंस रही थी। तो इधर दिवीसा तैयार हो चुकी आप रेडी? अब आप सोगी। तो इधर ये रेडी हो चुकी और आज ना मौसम थोड़ा सा ठंडा लग रहा, हवा भी चल रही, इस वजह से मैंने इसको ये टी शर्ट पहना दी। थोड़ी फुल सी है ये ना रिमोट के लिए रो रही है, इसको ना टीवी का रिमोट चाहिए। तो चलते हैं, इसको सुलाते हैं ना दिवीसा। तो इधर विद्यांश आ चुका था कोचिंग से और जैसे ही कोचिंग से आया ना तो दिवीसा को ढूंढ रहा था। दिवीसा सो रही थी, मैंने इसको नहला दिया था तो ये सो गई थी और ये जो कंबल है ना उस पर ये बैठ गया था। दिवीसा सो रही थी तो मैंने वापस से इसको उड़ा दिया था, इसकी घड़ी नहीं की थी, लेकिन मैंने इसको डांटा। मैंने कहा इस पर बैठती नहीं है, चलो हटो उससे, और ना उस पर बैठा नहीं जाता, उसको ओढ़ा जाता है। तो बोल रहा था ठीक है तो फिर मैं ओढ़ के खेल लेता हूँ, रुको 1 मिनट। इसने ना दिवीसा को ऐसे आराम से ना लिटा दिया था, उसके बाद उसको उड़ाने की फुल कोशिश कर रहा था, लेकिन ना दिवीसा पैर मार रही थी, कहीं हाथ मार रही, जिससे वो ना उड़ा ही नहीं पा रहा था। लेकिन फिर भी उसने ना फुल कोशिश की थी। और इधर ना दिवीसा ना विद्यांश का बैग खींचने की कोशिश कर रही थी ताकि उसमें से कुछ वो निकाले। और इन लोगों की ऐसी ही दिन में मस्ती चलती रही काफ़ी देर तक और अच्छा मौसम था और ठंडक भी थी। तो मैंने भी सोचा चलो इन दोनों को खेलने देते हैं। और इधर ना जैसे ही दिवीसा को इसने कम्बल उड़ाया ना तो विद्यांश और दिवीसा को ना, विद्यांश को तो मज़ा ही आ रहा था, लेकिन दिवीसा को ना मज़ा तो आ रहा था, साथ में ना वो ना आवाज़ भी कर रही थी कि मतलब मुझे निकालो, इस तरीके से हाथ पैर फेंक रही थी। फिर मैंने इससे बोला कि विद्यांश मत करो, वो इरिटेट हो रही होगी। तो बोल रहा था नहीं मम्मा वो तो मस्त खेल रही है, आपको पता नहीं क्यों ऐसा लगने लगता है कि जैसे मैं उसको परेशान करता हूँ, लेकिन वो मेरे साथ खेलती। ये बात सच्ची है कि ये ना खेलती बहुत है दिवीसा के साथ। था कोचिंग से, और कोचिंग से आने के बाद ये नीचे खेलने भी चला गया था। विद्यांश सब इतने शैतान क्यों होते जा रहे हैं, बताओ जल्दी। पापा तब तक आ ले, अभी आ जाएंगे। अभी हुआ ये था, विद्यांश गया था कोचिंग से आने के बाद विद्यांश नीचे बड़े पापा के पास गया था, मतलब दुकान पर, और वहाँ से आने के बाद बड़े पापा ने तो वहाँ से सुनो पहले मेरी, 2 बजे आना। हाँ 2 बजे चले जाना। तो ना ये शॉप में था बड़े पापा के पास, वहाँ से आने के बाद ये कह रहा मम्मा दिवीसा क्या कर रही? मैंने कहा वो सो रही, और आते ही साथ ना उसको जगाने लगा। ऐसा कोई करता है? हाँ। कौन करता है? फिर उसके बाद पता है जो ऐसा करता है उसको पिटाई भी लगती। नहीं। पिटता भी है वो, पता है कौन पीटता? पता है कौन पीटता? कुत्ता हो क्या? विद्यांश आप जैसे जैसे बड़े होते जा रहे ना वैसे वैसे और शैतान करने लगी। आज आपको डांट पड़ी थी ना कोचिंग जाते टाइम? नहीं। झूठ मत। किससे? मैंने नहीं डांटा था, आप बोल रहे थे जब मुझे नहीं जाना। नहीं तो नहीं हो जाए। तो रो क्यों रहे थे कि मुझे नहीं जाना? ये तो देखो बता, कितने बजे गए। अभी बता रही। लेकिन अच्छा आप बताओ तो मना क्यों कर रहे थे आप नहीं जाना? प्लीज मुझे क्यों मना कर नहीं रहे? जाना था। क्यों, क्या होता कोचिंग में जो आप मना कर रहे थे? मुझे आज कोचिंग नहीं जाना था, अकेले पढ़ाई कर रहे थे। आज तो कितने बच्चे आए थे आप बताओ? एक भी नहीं। तो मिष्टी और आप थे दोनों बस? हाँ। ये इतना शोर कर रहा था कि दिवीसा तक जग गई। मुझे ये ना बुद्धि कर रहा था तो मुझे हंसी आ रही थी, और ये ना इतना शोर कर रहा था कि दिवीसा भी जाग गई।
इसको ना पूरे दिन कुछ ना कुछ चाहिए पड़ता है, इसलिए मैं तो वेट कर रही थी कब स्कूल खोले और कब ये अपना स्कूल जाने लगे। या तो इसको टीवी देखनी पड़ती, या इसको मोबाइल चाहिए पड़ता, या फिर ये दिविसा को शैतान करता है। यार वो करे भी तो करे क्या, क्योंकि कुछ ना कुछ तो उसको चाहिए ही है। नहीं तो फिर ये मोबाइल मांगता, बोलता मुझे मोबाइल दो, या फिर ये दिविसा के साथ खेलता, या फिर ये टीवी ऑन करता, या फिर शैतान करता, या फिर स्कूल जाता, या फिर स्कूल जाता। अभी स्कूल खुलने लगेगी तो रोज स्कूल जाएगा, है ना। या तो 25 से खुल सकते या फिर 1 से भी खुल सकते। तो अभी विद्यांश के स्कूल हो सकता है 1 तारीख से खुले, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी जिस वजह से। तो या तो 25 तारीख से खुलेंगे या फिर 1 तारीख से खुलेंगे। तो चलते हैं, पहले दिविसा को देखते हैं। दिविसा भी उठ चुकी है, मेरी गुड़िया रानी उठ चुकी है। विद्यांश को रोने लगेगी अभी, आप उसको ऐसा परेशान। चलते हैं तो पहले दिविसा को देखते हैं और थोड़ा सा विद्यांश को खाना पीना खिलाते हैं। क्या बनाया खाने में? और ना मैं दिविसा को कम्बल इसलिए उड़ाई थी क्योंकि ना कूलर चल रहा था और ठंडी मौसम भी, बाहर हवा चल रही है, बारिश भी हो रही थी, जिस वजह से मैं दिविसा को कम्बल उड़ाई थी। और विद्यांश ना बहुत ज़्यादा वाली मस्ती कर रहा है। फिर कितना फिर जाओगी, अब उनको डर नहीं लगता। हाँ, और दिविसा देख रही है, इधर अपन को डर नहीं लगता, वो देख रही।